हमारे साथ कोटरंका बुदल के एक मारूफ सियासी व समाजी कारकुन सरजीत सिंह ठाकर मौजूद हैं, जो हमेशा इलाका की तामीर व तरक्की और खुशहाली के साथ साथ बेबस लोगों की आवाज़ बनकर उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ज़रूरी जो आवाम के तय फ़ायदा मंद चीज़ है उसके हवाले से बातचीत करने की कोशिश इनसे कर रहे हैं कि मैरिज असिस्टेंस स्कीम, जहां सरकार जो है वो BPL ज़ुमरे में शामिल बच्चियों को जो है वो उनकी शादी के लिए 50,000 और 75,000 रुपये जो है वो फराहम करती है। बदकिस्मती की बात है कि उसमें 8वीं पास को लाजमी करार दिया गया और साथ में BPL के बजाय AAY जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं जो AAY में फ़ाल करते हैं उनको 75,000 रुपया, तहम BPL वालों को जो है वो 50,000 रुपये, दो कैटेगरी शामिल की। इसी के हवाले से बात करें। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह सरकार ने दो चीज़ें ज़रूरी दी, एक AAY वालों को 75,000 रुपया और तालीम जो है वो 8वीं पास का होना लाजमी है, दूसरी तरफ BPL 50,000 और AAY 75,000, कहीं ना कहीं समाज में ये एक अंतर पैदा किया गया, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वक्तन फ़वक्तन लोगों की खासकर जो मुश्किलात होती हैं एक संजीदगी के साथ उस चीज़ को हल भी करवाते हो। बशर्त भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, काफ़ी फ़ोन कॉल्स मुझे भी आई और इस पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 8 अगर जो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन रखी है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग, आपको पता है, देहाती लोग हैं, हम लोग भी गांव में रहते हो, आप भी रहते हो। यहाँ पर जो लोग गरीब लोग हैं वो पढ़ाई कम ही कर पाते हैं। आप ट्राइबल लोग की एक एग्जांपल ले लो, चाहे पहाड़ी लोग हमारे जो ट्राइबल हैं, चाहे उसमें गुजर बकरवाल लोग आते हैं, जो वो कम पढ़ते हैं। और जब वो बच्ची उनकी जो जवान होती है, अगर पढ़ते भी हैं तो 5th तक पढ़ते हैं। जब बच्ची जवान होती है तो शादी करवाते हैं, तो वो 8th पास से मिनिमम जो बच्चियाँ हैं वो नहीं फॉल करती हैं। आज आपको पता है कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों, ये यहाँ की बात नहीं है, पूरे खिता पीर पंचाल की रीजन की बात है, हमारे पूरा चिनाब वैली इसमें आती है। और यहाँ के जितने भी हमारे पहाड़ों में लोग रहते हैं उनकी एजुकेशन बहुत कम होती है। लोग इसमें परेशान हैं कि हम अपनी बच्चियों को, अगर गवर्नमेंट ने सुविधा दी लेकिन उसमें फाल ही नहीं कर रहे वो। अब पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही अपना जो है रोज़गार, उनको या तो नौकरी लगी होगी या वो बिज़नेस में कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अब तरीका ये बन गया, आपको मैं बताऊं बिशर्त भाई, कि वो कहीं ना कहीं वो गरीब को कुचलने के लिए ये चीज़ जो है बंद की गई है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ कहना चाहता हूँ, यहाँ की सरकार से निवेदन करता हूँ, सेंट्रल जो हमारी सरकार है उससे भी निवेदन करता हूँ, कहीं ना कहीं इसमें जो है गरीब का बच्चा कुचला जा रहा है, गरीब को परेशानी आ रही है, ना कि ये जो है गरीब को इसमें बेनिफिट हो रहा है। ये कहीं ना कहीं अगर बेनिफिट है तो उन पढ़े लिखे लोगों के लिए, वो लोग जो बिजनेस में हैं, वो लोग जो जॉब करते हैं, उन्हीं लोगों को जो है फ़ायदा मिल रहा है, गरीब लोगों को नहीं मिल रहा, उनको कुचला जा रहा है। सरजीत साहब, जैसा कि आपने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब इलेक्शन हुए आपने रैलियाँ की या बड़े बड़े लोगों से बातचीत आपकी हुई, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक इंतहाबी मंशूर था, मैनिफेस्टो था कि हम लोगों को इसी के साथ जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम के साथ एक बात जुड़ी है कि हम फ्री बिजली भी देंगे, फ्री राशन भी देंगे और ये सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं जब वो चीज़ें ज़मीनी सतह पे वो चीज़ें लागू हुई या अब हो रही हैं आस्था, अब लोगों में एक खदशा है कि जनाब वोट तो हमने BPL वालों ने भी दिए हैं, APL वालों ने भी दिए हैं और AAY वालों ने भी दिए हैं। जो APL वाले लोग हैं वो तो आगे एम्प्लॉइज़ लोग, जो मुलाजिम तबका है, चलो उन्हें कोई परेशानी नहीं। इसमें दो कैटेगरीज के BPL के लोग जो हैं, आपने भी देखा होगा, आप ही कोटरंका के एक दूर गाँव में रहने वाले लोग हैं, सैकड़ों या हज़ारों लोग जो हैं आपसे उनकी मुलाकात होती है, गरीब लोग हैं। कहीं ना कहीं AAY वाले जो है वो समाज में बड़े कम लोग हैं, एक पंचायत के अंदर ज़्यादा 20, 25 या 50 के करीब। बाकी वाले जो लोग हैं उन्हें तो इन दिक्कतों का सामना। इसके हवाले से उमर सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि समाज के अंदर किसी भी जात पात या रिलीजियस बेसिस पे या फिर कैटेगरी बेसिस पे ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आप कम से कम पहले जो BPL के जुमरे में जो लोग आते हैं उनको देखा जाए बिलो पॉवर्टी लाइन पे। जो बिलो पॉवर्टी लाइन वो नहायत ही गरीब लोग होते हैं, तो वो छोड़ के
जो जिस तरह से आपने फरमाया कि 20-25 लोग ही ए वाई कैटेगरी में जो फॉल करते हैं, तो वो कम लोग आते हैं, ये एक मानने वाली बात है। तो हम तो यही निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सरकार से कि आप लोग जो है बीपीएल लोगों की तरफ ही देखो, क्योंकि बीपीएल लोग जो है सबसे ज़्यादा वही होते हैं, वही लोग जो है सरकार को बनाते हैं, वही लोग जो है सरकार को जो है तोड़ते भी हैं, ख़त्म भी करते हैं। लेकिन आज के समय में गरीब जो है, गरीब लोगों को बहुत सारी परेशानी है। आने वाले समय में हमारी सरकार जो है अच्छा बेहतर काम भी कर रही है, इस पर अच्छा इंजाम भी आपको देखने को मिलेगा। जावेद साहब भी इस पे अपनी जदोजहद कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि कोटरंका के अंदर या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें बहुत बड़े काम होने वाले हैं। अभी 9 महीने हुए हैं, लेकिन मानते हैं कि एक डबल रूल पॉलिसी जब होती है कहीं ना कहीं तो वहाँ पर काम करने में दिक्कत आती है। लेकिन कहते हैं अंधेर है देर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बेहतर ही मिलेगा। मुझे कम से कम यही मैं निवेदन करता हूँ कि आप जो बीपीएल जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर जो है काम किया जाए। सर जी साहब, लास्ट में एक बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं उम्र सरकार को ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में दोबारा से एक कैबिनेट की मीटिंग की जाए, उसमें ये ऑर्डर लाया जाए कि खिता पीर पंचाल का जो इलाका है, ये लोग गुर्बत से आज भी जूझ रहे हैं और बीपीएल ज़ुमरे में 50,000 रुपये जैसा हमने पहले कहा और डबल ए वाई वाली को 75,000। हमारे लोग जो हैं वो बड़े गरीब लोग हैं, माँ बाप बड़ी मेहनत मशक्क़त करके बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई गरीब आदमी को जो है उसकी बच्ची की शादी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसकी मदद जो है वो की जा रही है सरकार की तरफ से। जो ये क्राइटेरिया जो फिक्स किया गया है, ये जो 2 चीज़ें बनाई गई हैं डबल ए वाई और बीपीएल में एक अंतर पैदा किया, उम्र सरकार को कहीं ना कहीं इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। ज़मीनी सतह से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कोटरंका से? देखिए, पहले ही मैंने आपको बताया कि ये जो आपने 75,000 की बात की या 50 जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे जो गरीब बच्चियां आती हैं, ये कहीं ना कहीं अपलिफ्ट उन्हीं को किया जाएगा जो लोग मुलाजम होंगे या जो बिज़नेस वाले। मैंने पहले आपसे बात की। अब रही बात कि जो लोग उम्र सरकार हमारी है, सरकार हम इसीलिए चुनते हैं बिशारत भाई, हम किसी को इसीलिए बनाते हैं कि वो हमारे गरीब लोगों का काम करे। आज आपको पता है कि गरीब लोगों के काम जब नहीं होते तो कहीं ना कहीं मायूस होता है हर वो इंसान जिन्हें वो आशा होती है, जो उम्मीद होती है, जो किरण कहीं ना कहीं किसी लीडर में नज़र आती है। जब वो उनकी टूटती है तो कहीं ना कहीं उनका बहुत सारा आप एक एग्जांपल ले लो, एक मुलाजम आदमी है और एक दिहाड़ी लगाने वाला आदमी है, अगर उसका कुछ नुकसान 10 रुपये भी होते हैं तो उसको कितनी बड़ी दिक्कत होती है। दूसरी तरफ मुलाजम के अगर 1000 रुपया भी कहीं नुकसान हो जाए तो उसे दिक्कत नहीं होती। ये बहुत बड़ा अंतर है और हम तो यही सरकार से निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में फिर से इलेक्शन तो होंगे ही, ये 4 साल 5 साल जब तक भी सरकार चलेगी। उसके बाद हो सकता है अगर हमने अच्छे काम किए तो फिर से आएंगे, अगर अच्छे नहीं किए तो कल को और आएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन हम यही निवेदन करते हैं कि हमारे लोग, खासकर जो गरीब लोग हैं, उनका जो है ध्यान रखा जाए, उन्हें अपलिफ्ट किया जाए, ना कि बिजनेस वाले या फिर मुलाजिम लोग। हमारे साथ सरजीत सिंह ठाकुर जी बात कर रहे थे। हमने शुरू में कहा था कि हमेशा इलाका की तामीर और तरक्की, खुशहाली या लोगों की बहबूदी के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। उम्र सरकार को चाहिए कि ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ख़ासकर जो मैरिज असिस्टेंट स्कीम जो है, इसमें जो एक अंतर है, तो 2 क्राइटेरिया फ़िक्स किए गए हैं, 75,000 और 50,000 वाले, इनको जो है वो एक ही ज़ुमरे में लाया जाए। 50 के बजाय 75,000 मिलना चाहिए बीपीएल वालों को भी और डबल ए वाई वालों को। उसी के साथ साथ 8वीं पास जो है इसके लिए लाजमी करार नहीं होना चाहिए। कोटरंका